अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है CS101 का मिड टर्म जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप इंशाल्लाह सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स को करके मिड टर्म को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर जो है उसके अंदर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैंने यहाँ पे CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जैस को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे चलते हैं, अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं जल्दी से और मैं आपका लेक्चर नंबर 1 जैस को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो यहाँ पे ये वाली जो वीडियोस को लाजमी वॉच करिएगा कि आप किस तरह जो है वीडियो के किसी भी सब्जेक्ट को जैसे भी ना 1 डे प्रिपेयर कर सकते हैं। बड़े शॉर्टकट मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो लाजमी उस वीडियो को जाके वॉच कर लें। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 जो है उसको ओपन कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 लेक्चर नंबर 1। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है उसको याद कर लेना है, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को याद कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे मूव ऑन करना है, डेटाबेस की डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन कौन सी है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये लोकल जॉब्स इन मार्केट, इसको आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल जॉब इन मार्केट, ये भी आप लोग लाजमी करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे देखें ऑलरेडी भी हाईलाइट इसको किया हुआ है, आप इसको भी लाजमी करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन कराएं और उसके बाद यहाँ पे ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग आ गई है, सर्च इंजन तकनीक आ गई। जो लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ क्योंकि मेरे पहले से ही वहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हुए निशान लगे हुए हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर लिया ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कौन सी चीज़ें आपने स्किप करनी है। यहाँ पे जो सर्च इंजन यूजिंग तकनीक है, तो ये आपने ये टॉपिक ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें से काफ़ी चीज़ें जो आपकी आ जाती होती हैं, तो ये आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक है ये आप लोगों ने कर लेना है। मैंने ऑलरेडी भी आपको लगवाया है, फिर से आपको लगवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे मूव ऑन कराएं। यहाँ पे आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल स्किप कर दें। सर्च इंजन जो है यहाँ पे ये आपको आना चाहिए कि सर्च इंजन गूगल का क्या है, गूगल कितने % सर्च होता है, बिंग कितने % सर्च होता है, याहू कितने % सर्च होता है। ठीक है, इस तरह ये जितने भी सर्च इंजन है वो कितने % सर्चेज हो रही हैं उनकी 2018 के अंदर, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यूरी क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो इसको आपको आना चाहिए ये। और इसके अलावा यहाँ पे मजीद आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे मूव ऑन करके आ जाएं बस। सर्च ऑपरेटर और सर्च ऑन सोशल मीडिया ये भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन कराएं। सो यहाँ पे और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट ये समटाइम पूछ लेता है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैप ऑपरेटर और ये स्टैक ऑपरेटर ये भी एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये टिलेट और यहाँ पे और आपने यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आपके करने वाला। ठीक है, नीचे मूव ऑन करके आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास रोबोट्स ऑफ कंप्यूटिंग आ गया। पाकस क्या थी, एक मशीन थी, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो डेट्स वगैरह हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डेट्स वगैरह में ये होता है कि समटाइम उनके आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेट्स वगैरह आप एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो फिर। ठीक है, बाकी इनमें से याद करने वाला आपने कुछ भी नहीं करना और इनके जो स्टैंड फॉर है वो आप लाजमी कर लीजिएगा। जैसे ENIAC है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी इस तरह के काम कर लेने हैं याद। और ये फैक्ट शीट ऑफ ENIAC, तो ये आप लोग ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लें। यहाँ पे यहाँ से कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं मॉड्यूल नंबर 11 से। बिट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बिट्स के यूनिट पता होने चाहिए, इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का, जैसे 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न यूजिंग बिट्स, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन कराएं। बुलियन ऑपरेशन जो है यानी कि ये गेट्स वगैरह जो हैं, एंड गेट और गेट नॉट गेट, इनके टेबल्स विद आपको आने चाहिए। इसका आसान हल यही है, गूगल के ऊपर जाएँ। गूगल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें लॉजिक गेट्स विद टेबल। ठीक है, आप इसको सर्च कर लें, इमेजेस के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आकर पहली पिक्चर ही आप इसको ओपन कर लें और यहाँ पे देखें गेट्स विद टेबल जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे इसको आप याद कर लें। ठीक है, जब आप इसको याद कर लेंगे आप ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन, तो ये आपको आना चाहिए। हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। उसके बाद रैम क्या होता है, DRAM क्या होता है, SRAM क्या होता है, इनके स्टैंड फॉर उनकी एक लाइन आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैच स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं ये समटाइम पूछ लेता है, आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सीक टाइम, रोटेशनल डिले, एक्सेस टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करते जाएं। ये BDS ब्लू राड डिस्क, इसका स्टैंड फॉर, DVD का स्टैंड फॉर, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, SSD का स्टैंड फॉर, SDS का स्टैंड फॉर, ये जो स्टैंड फॉर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट,
ये आपको आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एज कोड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। आस्की कोड, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ आस्की एक्सटेंशंस, लिमिटेशन ऑफ आस्की कोड, ठीक है। यूनिकोड, UTF-8 कोड, ये आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अगेन से उसने बाइनरी नंबर के अंदर इसको प्रेजेंट किया है, बाइनरी नोटेशन को न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ उसने बाइनरी नोटेशन निकाल के दिखाई है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल क्या होता है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कोई नीचे आपकी चीज़ें नहीं है करने वाली। यहाँ पे साउंड एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन जो आती है समटाइम पूछ लेता है, तो एक ये कर लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 22 पावर मेथड, ये आपको अक्सर आपने मैथ में भी किया होगा, तो यहाँ पे भी इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बाइनरी एडिशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे मूव करें, रेडिक्स पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 25 2s कॉम्प्लीमेंटेशन नोटेशन स्टोर नंबर, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन कराएं और यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। एक्सेस नोटेशन समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता है, कर लीजिएगा, बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे ये वही उसको रिपीट कर रहा है अगेन से। मॉड्यूल नंबर 27 फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन कराएं। यहाँ पे यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर कर दें। नीचे मूव ऑन कराएं, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये इसका लेकिन ये स्टैंड फॉर कर लीजिएगा, TIFF, ठीक है। अटैच्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये आपको आना चाहिए स्टैंड फॉर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास MPEG स्टैंड फॉर आपको पता होना चाहिए कि मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये स्टैंड फॉर बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद CPU बेसिक्स आपको आने चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करना आप लोगों ने, ये भी नहीं आप लोगों ने करना, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, इसको भी आप एक बार के लिए इग्नोर कर दें, ये अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप कर लें। और इसके अलावा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है, प्रोग्राम काउंटर काम क्या काम करता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आप लोगों ने इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएँ। लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको इसलिए पहले ही इसको करवाया है, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ये आप लोगों ने कर लेना है, बिटवाइज ऑपरेटर। इसकी फिर एक्सक्लूसिव और कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सर्कुलर शिफ्ट और रोटेशन जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इसको आप लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगेन से अरिथमेटिक ऑपरेशन करके दिखाए हुए हैं, तो मैंने आपको इसका पहले ही बता दिए, ठीक है। और ये स्टैंड फॉर अगेन आ गया यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आ गया DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएं, यहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये आपको दोनों ही आने चाहिए। उसके बाद केबल मोडेम्स के अंदर ये यहाँ पे ये KBS MBS, ये अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको इसी लेक्चर के अंदर टॉपिक हाईलाइट करवाया है पहले, उसके अंदर सारा जो है वो यूनिट दिए गए हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन बताई गई है, तो वहाँ से आप कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर यहाँ से कर लेंगे तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जॉब क्यू, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन करके आ जाएं, यहाँ पे आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, इसको आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप इग्नोर कर दें। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है, इसकी डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन करके आ जाएं, मूव ऑन करते जाएं। यहाँ पे मज़ीद कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए करने वाला, इसको आप नीचे मूव ऑन करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस स्टेट जो है ये समटाइम पूछ लेता है, ये आपको आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कुछ भी चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट करने वाली, नीचे आ जाएं आप, ठीक है। इसको नीचे मूव ऑन करते रहें। यहाँ पे मैं साथ में देख भी रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ में बता दूँगा। डेड लॉक समटाइम पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन कराएँ, यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं करने वाली, नीचे मूव ऑन करते आएँ, ठीक है। ये स्टैंड फॉर अगेन से आ गए, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इनके स्टैंड फॉर है यहाँ तक, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी स्टैंड फॉर है करियन सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका भी आपको स्टैंड फॉर आना चाहिए। ये जितने भी ऑप्शन आते हैं ना CS के अंदर, सारे स्टैंड फॉर ही होते हैं, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन के तौर पे लाजमी कर लीजिएगा स्टैंड फॉर, जितने भी हैं आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन कराएं। सो यहाँ पे क्लाइंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, सर्वर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल सर्वर क्या होता है, पीयर टू पीयर P2P मॉडल क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सम टाइम जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आप नीचे मूव ऑन करके आ जाएँ। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, स्टैंड फॉर है ये भी। उसके बाद यहाँ पे नीचे मूव ऑन करके आ जाएँ, तो यहाँ पे IP एड्रेसिंग है, ठीक है।
ICANN है, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे मूव ऑन करके आ जाना है। इंटरनेट एप्लीकेशन जो है इसके अंदर भी काफ़ी स्टैंड फॉर है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल वाला जो टॉपिक है इसके अंदर प्रोटोकॉल वगैरह गिवन किए गए हैं, ये आप कर लीजिएगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सी हैं ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये SMTP किस लिए यूज़ किए जाते हैं, MIME किस लिए यूज़ किया जाता है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं समटाइम, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। VOIP क्या होता है, स्टैंड फॉर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी लाजमी आप करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 69 को स्किप कर दें। लेक्चर नंबर 71 इसको भी आप, जैसे ये URL क्या होता है ये पूछा जाता है, सो ये आप एक बार कर लीजिएगा URL क्या होता है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। आगे जी लेक्चर नंबर 72 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टैग होते हैं, ये आप लोगों ने सारे करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी करके जाएंगे आप। ये भी इंपॉर्टेंट है XML, इसको भी आप करके जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लाइंट सर्वर मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, सो इसको अभी मज़ीद यहाँ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप इग्नोर कर दें बिल्कुल, आगे मूव ऑन कराएं। यहाँ पे लेक्चर नंबर आ गया जी 80 TCP/IP प्रोटोकॉल, ये आपको आने चाहिए दोनों ही, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे मूव ऑन करके आ जाएं। लेक्चर नंबर 82 ये भी आप इग्नोर कर दें। लेक्चर नंबर 83 इनक्रप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। HTTPS क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है, पब्लिक की इनक्रप्शन क्या होती है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मजीद आप नीचे मूव ऑन करके आ जाएँ। सो लीगल अप्रोचेज टू नेटवर्क सिक्योरिटी, ये दो इश्यूज़ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कंप्यूटर फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ECPA क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लॉज जो हैं ये समटाइम पूछ लेता है, इसको आप कर लीजिएगा। पाकिस्तान एप्लीकेबल सिक्योरिटी एक्ट्स जो हैं, एक्ट्स को हम लॉ भी पढ़ते हैं ना, तो ये लॉ जो हैं ये आप लोगों ने आने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ये आप उसको स्किप कर दें। डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दें इसको भी, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन करके आ जाएँ। मूव ऑन कराएँ, यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। सूडो कोड क्या होता है इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट सम टाइम एक क्वेश्चन इसका आ जाता है, तो ये सूडो कोड लाजमी कर लीजिएगा। सूडो कोड का एक आधा क्वेश्चन लाजमी ये पूछ लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे मूव ऑन करके आ जाए। 3-4 टॉपिक हैं सूडो कोड के, तो सारों में से सिर्फ आपने एक ही बस कर लेना है सूडो कोड होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद टॉप डाउन मेथोडोलॉजीज़, उसके बाद बॉटम अप मेथोडोलॉजीज़, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है समटाइम, इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बस को पहले 1-2 लाइन करेंगे, अब ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद नीचे मूव ऑन करके आ जाएँ आप। यहाँ पे ये हमारे पास लूप की एग्जांपल दी गई है, इटरेटिव स्ट्रक्चर दिया गया है एल्गोरिथम का, तो यहाँ पे ये भी सूडो कोड के बेस के ऊपर किया जा रहा है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 101 ये भी आप बिल्कुल स्किप कर दें। लेक्चर नंबर 102 इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट एग्जांपल की दी गई है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चाहे वो एग्जांपल कर लें, चाहिए एग्जांपल कर लें, एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। रिकर्सिव स्ट्रक्चर दिया गया है द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो ये बस इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना है बस आप लोगों ने, इसका स्ट्रक्चर वगैरह करने वाला नहीं है, बस समझने वाला ये चीज़ें हैं, ठीक है। रिकर्सिव कंट्रोल, ये रिकर्जन जो है ये सबने पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद जो है यहाँ पे लेक्चर कोई भी नहीं आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर भी देख रहा हूँ अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक रह ना जाए आपका। सो यहाँ पे मज़ीद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मज़ीद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 108 तक ही आपका था मिड टर्म का सिलेबस, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको सारे हाईलाइट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसको टॉपिक को करने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि अपना CS 101 का मिड टर्म जब बड़े अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर जो है हासिल कर पाएंगे। चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। और नेक्स्ट आपको किस बुक के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए वो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।